फैज अहमद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डर होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का न कहता। बानी पीटीआई के डेला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकेटें गिरा दी। नया तोशाखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस सीटों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही। एस्टैब्लिशमेंट से अपील है मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं। जुल्फी बुखारी को हिदायत दें, जुल्फी बुखारी से राबते के लिए फौज की जरूरत नहीं। वकला के जरिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। आर्टिकल छपवाना हो तो वकला को पॉइंट्स देकर छपवा सकता हूँ। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से $50 लाख का नुकसान किया गया। नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा। तहरीके इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तमाम जो ये साजिशें हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। फैज अहमद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी, साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंदरूनी तहकीकात का फौज का अपना मैकेनिज्म होता है। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई थे। फैज अहमद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रखे हैं कि बानी पीटीआई का राबता बहाल था। जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा इसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो इन्हें ज़ेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत ने चीफ जस्टिस की एहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी होने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने MNA जुनैद अकबर खान को ओहदे से हटाकर नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। जुनैद अकबर खान ने शकील खान की हिमायत की थी। जुनैद अकबर मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन की पोजीशन से डी नोटिफाई। शाहिद खटक MNA के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर ने जुनैद अकबर की डी नोटिफाई करने का ऐलान जारी किया। जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। तो हम फिल फॉर पूरे मुल्क में एक जैसी बिजली की कीमत चाहते हैं। 14 रुपए जो पंजाब में बिलों पे कम किया गया है, वो 14 रुपए जो है पूरे पाकिस्तान पर में बिलों पे कम किया जाए। IPP's मुआहिदा मुल्क की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म, इसे ना रोका गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। हम सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को तकलीफ देकर हल नहीं बता रहे। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा। IPP's लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसा करके अपनी सियासी कद छोटा किया। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और MQM खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं, अवाम के लिए पैसे देकर लिया। मरियम नवाज का मुस्तफा कमाल को जवाब, कहा इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मुस्तफा कमाल ने जवाब में कहा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का मशवरिया शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में बिजली का निजाम भी तरम बरम। लाहौर में गुलबर्ग, डेविस रोड, गड़ी शाहू, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जौहर टाउन और गिद्दनवा में बारिश। फैसलाबाद और गिद्दनवा में शाहराहों पर कई फीट तक पानी जमा। अंडरपासेस पानी से भर गए। सरगोदा, भलवाल, चन्योट शहर और दीगर इलाकों में भी बारिश।
नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, लिया और करोड़लाल ईसन में भी बारिश। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। तौसा शरीफ में नदी नालों और रोदकोहियों में शदीद तुग़यानी। डेरा गाजी खान में भी पानी दुकानों और घरों में दाखिल। राजनपुर में 2 दिन से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। फाजिलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर, विहाड़ी, मियाँ चंदू में भी शदीद बारिशें। पिंडादन खान में भी बारिशों से तबाह। हिस्तान, नमक और दरिया झेलम के दरमियान बसने वाले 4 लाख अफराद महसूर। 14 यूनियन काउंसिलों और 2 शहरों का राबता भी मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग से आने वाले सैलाबी रेले से जंडोला बाजार में तबाही आ चुकी। दुकानों में पानी दाखिल। सिंध के इलाके सक्कर, हैदराबाद, ढेरकी, मीरपुर खास, सांगड़, मटियारी, हाला, सक्कर रोडी और दीगर इलाकों में बारिश। दादू की धामरा नहर में 40 फीट तक चौड़ा शगाफ। वज़ीर आला सिंध के महकमा आबाशी को शगाफ को जल्द से जल्द पुर करने की हिदायत। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर निचले बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। गुजरात इंतजामिया की दरिया के करीब रहने वाले लोगों के लिए वार्निंग जारी। पिंडी, भटिया के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ। कई देहात ज़ेरे आब आ गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया से मुहलका रिहायशी आबादियों को वार्निंग जारी कर दी गई। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। सरगोदा की तहसील कोट मोमन में इंतजामिया हाई अलर्ट। 2,50,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजरने का खदशा। बहावल नगर में फ्लड वार्निंग पर रेस्क्यू टीमें अलर्ट। दरिया सतलज की बैलेट में भी रहने वाले लोगों की नकल मकानी। दरिया सिंध में तौसा, गुद्दू और सक्खर बैराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड तौसा बैराज पर 50 करोड़ की लागत से बनने वाला हिफाजती बंद भी मुकम्मल दरियाबुर्द हो गया। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। नवाब शाह के कच्चे इलाके में सैलाबी पानी 20 से जायद देहात बहा कर ले गया। फसलें भी पानी की लपेट में आ चुकी। लोगों के नकल मकानी। सजावल में भी पानी कच्चे के देहात में दाखिल हो चुका। डेरा गाजी खान, राजनपुर, सिब्बी, नुसीराबाद, योब और कलात के पहाड़ी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। वार्निंग जारी। दादू और नुशारो फरोज के नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। कोहे सुलेमान में बारिश। राजनपुर के 8 सैलाबी दरों से पानी चलने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके। कई इलाकों का शहरों से जमीनी रास्ता भी मुनक़ता। डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। मठावन, सखी सरवर और वडोर नदी में सैलाबी सूरत हाल। ज़रई रकबे ज़ेरे आब आ चुके। रिहायशी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तौसा शरीफ के संगर नाले में तुग़यानी। फसलों को नुकसान। सिंध में जूही के पहाड़ों में बारिशों से गाज नदी में तुग़यानी आ चुकी। जिला खैबर में भी नदी नालों में तुग़यानी। लंडी कोतल के करीब पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस चुकी। बलोचिस्तान के जिला लोरालई में भी सैलाबी रेला मवेशी बहाकर साथ ले गया। मूसलाधार बारिश से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे। रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो चुके। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बुनीर में 6 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। मरी में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 9 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पर नीलादुल्ला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में भी 10 अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हो चुके। 79 मकानात को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुतासरा घरानों को रिलीफ की फराहमी के लिए इमदादी कैंप्स भी कायम। मुल्तान में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। कोई जानी नुकसान बहरहाल नहीं हुआ। शेर अफजल महमूद की बानी पीटीआई से मुलाकात। एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इज़हार ख्याल करते हुए 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे गले बहुत तहम्मुल से सुने। बानी पीटीआई को कहा एहतजाज करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं। बानी पीटीआई ने 22 अगस्त के जलसे की तैयारी की हिदायत जारी की। हालात देखकर इख्तलाफात खत्म करना चाहता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा कि आपकी मकबूलियत आपकी दुश्मन बनी। सवाबी जलसे में कारकुनान ने मेरे हक में नारेबाजी की। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, ना बानी पीटीआई से कोई बात की। लोग समझते हैं मैं बानी पीटीआई की रिहाई का सबब बन सकता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक की सूरत में मुमकिन हो सकती है। बानी पीटीआई ने कहा पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं आने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के एहतजाज के लिए मुझे एनओसी की कोई जरूरत नहीं।
आइंदा हफ्ते 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का इम्कान। नलीमा खान के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब अदालत के जजेस ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड पर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मलिक रियाज को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे? काजी फाइज़ से पूछना चाहती हूं कि मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर जुर्माना आयद किया था। मलिक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिन जिन के इस केस में नाम है उसको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडयाला जेल में जाने दिया गया। सानिया 9 मई मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। सिक्योरिटी खदशात के बाइस सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का बुशरा बीबी को अदालत पेश करने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने एटीसी जज को लिखे खत में कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला जेल में आज समाअत मुमकिन नहीं। वकला सफाई ने कहा कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिंटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत में करप्शन इल्जामात की गूंज। शकील खान ने अली अमीन कंडापुर को मिस्टर 20% करार दे दिया। जराये के मुताबिक अली अमीन कंडापुर और शकील खान के व्हाट्सएप ग्रुप में तलख कलामी हुई। दोनों की एक दूसरे पर करप्शन इल्जामात की बौछार। 1 घंटे तक तल्ख जुमलों का तबादला जारी रहा। शकील खान ने वज़ीर आला को बाइख्तियार न होने का ताना भी दिया। तल्ख कलामी के दौरान शकील खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही वज़ीर आला को इस्तीफा दिया। वज़ीर आला ने शकील खान को जवाब दिया, पहले ही से आपको फारिग किया है। दीगर वज़रा और अराकीन असेंबली की मुदाखलत पर दोनों ने मैसेजेस डिलीट कर दिए। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान सूबाई वजीर की डी नोटिफिकेशन और काबीना से बरतरफी पर बातचीत हुई। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करने के बाद डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई अमल में लाई गई। बानी पीटीआई ने कारकुनान को हिदायत दी कि किसी ग्रुप का हिस्सा न बने और मुत्तहिद रहें। ग्रुप बंदी करने वालों को नाकाम बनाएं। अगर किसी के पास किसी ओहदेदार के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो कमेटी को पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा का काबीना से मुस्ताफी वजीर शकील खान का मुबैना तहरीरी जवाब भी सामने आ गया। तहरीरी जवाब में अली अमीन पर 20 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम। जवाब में लिखा, अगले हफ्ते बानी पीटीआई से मुलाकात होगी, इनके सामने तमाम हकायक सामने रखूंगा। तहरीरी जवाब खैबर पख्तूनख्वा गुड गवर्नेंस कमेटी को दिया गया। शकील खान ने ट्वीट में लिखा कि कभी नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, सच्चाई कौम के सामने रखूंगा। लगता है सूबे में हमारी हुकूमत में है लेकिन निजाम कोई और चला रहा। एक सेक्रेटरी तक तब्दील नहीं कर सकते, ना कोई सेक्रेटरी काम कर रहा। ये जंग मेरी अकेली नहीं बल्कि ये सूबे की जंग है। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा इसे बेनकाब करूंगा। सूबे में लूट मार, करप्शन और बदइंतजामी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और महमूद खान अचकजई के कारकुनान को भी कारनामों को बेनकाब किया, जिस पर मुझे वजारत से निकाला गया। वक्त ने साबित किया कि कौन सच्चा और कौन झूठा था। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ में एक और इस्तीफे की तैयारी। रऊफ हसन की सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां निभाने से माजरत। कहा, सेहत की खराबी और जाती मसरूफियात के बाइस मजीद जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मरकजी क़यादत ने कुछ रोज मजीद काम करने के लिए वक्त मांग लिया। रऊफ हसन की बानी तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात की कोशिश। कायमा कमेटी इजलास में खातून ऑफिसर के लिबास पर एतराज। स्पीकर का नाजेबा रिमार्क्स का नोटिस। आजम नजीर तारड़ की सरबराही में अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। नवीद कमर, अमीनुल हक, मलिक आमिर डोगर और अब्दुल गफूर हैदर कमेटी में शामिल। कमेटी 15 रोज में तहकीकात करके स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। 5 खवातीन भी कमेटी रुकन होंगी। के इलेक्ट्रिक केसी और केसीओ मुनस अलवी कहते हैं, बदकिस्मती से हमारी एक साथी के बारे में इनकी गैर मौजूदगी में रिमार्क्स दिए गए। ये रिमार्क्स किसी मुंतखब ओहदे पर मौजूद शख्स के शाया निशान नहीं। ये रिमार्क्स इन इक़दार के खिलाफ जिनकी हम बहैसियत कंपनी या सोसाइटी पासदारी करते हैं, हमेशा हर तरह के इम्तियाजी सलूक और हिरासगी के खिलाफ खड़े होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की NCOC को मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने की हिदायत। मंकी पॉक्स की जांच के हवाले से तमाम जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार मलिक कहते हैं मरीज की रतूबत से मर्ज दूसरों में मुंतकिल होता है। अब तक 11 केसेस सामने आ चुके। 90 से 95% मरीज खुद ही सेहतियाब हो जाते हैं। बुखार, जिस्म में दर्द और गुदूदों का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की वाज़े अलामात। किसी में अलामात जाहिर हों तो इसे आइसोलेट होना चाहिए। महकमा सेहत ने 6 अस्पताल मंकी पॉक्स मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। तमाम हॉस्पिटल्स में मरीजों को करंतना करने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। टिम्स हॉस्पिटल आइसोलेशन मैनेजमेंट यूनिट डिक्लेयर। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स के क़याम के हिदायत। मंकी पॉक्स के हवाले से मुल्की एयरपोर्ट्स पर भी कड़ी निगरानी जारी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए जामे मुहिम शुरू करने की हिदायत। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। महफूज फैसला जारी। वफाकी हुकूमत, वज़ारत इत्तलात और PTA का एक नुमाइंदा आइंदा समात पर तलब। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की मज़ीद समात 11-21 अगस्त तक मुलतवी। सूबा सिंध में नया तालीमी साल शुरू, लेकिन दरसी कुतुब की कमी का मसला हल न हुआ। अप्रैल में शुरू होने वाला तालीमी साल 2.5 माह की ताखीर के बाद 15 अगस्त से शुरू हुआ। दरसी कुतुब की छपाई न होने के बाइस बच्चों को किताबें दस्तयाब नहीं। बाजार में 40% दरसी कुतुब गायब। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर दरसी कुतुब की सर्कुलेशन के मॉनिटरिंग के इंतजाम मुकम्मल। मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन भी जारी। पेशावर में रोटी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। मजीद 5 रुपए तक का इजाफा। डिप्टी कमिश्नर ने रोटी की कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। रोटी की कीमतों में इजाफा जुल्म है, शहरियों की दुहाई। कहा हुकूमत गरीबों से 2 वक्त की रोटी भी छीनना चाहती है। रोटी की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का केस। PTI के सलमान अकरम राजा ने इल्तिबा की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सदा की गई कि सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, इनकी वापसी तक समात मुलतवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 19 अगस्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस की समात करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में 5 फरीकैन का चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर एतराज शौकत बसरा, शौकत मिर्जा, सिमाबिया ताहिर ने जाती हैसियत में दायर किया। सरदार नासिर अली खान और साद अली खान भी तहरीरी एतराज करने वालों में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइसा और PTI और बानी चेयरमैन के मुकदमात से अलग होने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मंसूबों पर काम किया। कुछ लोग नहीं चाहते मुल्क में इस्तेकाम आए। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर कहते हैं तनकीद वो लोग कर रहे जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब में तलबा के लिए ई-बाइक्स का कोटा 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दिया गया। जब तक मौजूद हूं किसी को यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। कहा सूबे की 26 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नहीं। सूबाई हुकूमत ने 34 यूनिवर्सिटियों के लिए महज 3 अरब रुपए मुख्तस किए। बलोचिस्तान ने 5 अरब, सिंध ने 32 अरब और पंजाब ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए। जामियात के लिए 30 अरब फौरी रिलीज। पेंशन की फौरी अदायगी की जाए। सूबाई हुकूमत सब महकमों पर कट लगाए लेकिन बच्चों से तालीम की सहूलियात न छीने। सियासत और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात का सिलसिला ताहाल जारी। गवर्नर पंजाब की जानिब से अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, उम्मीद है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अरशद नदीम ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है पूरा मुल्क इज्जत दे रहा। गवर्नर पंजाब और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। अरशद नदीम की इमरजेंसी अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब में भी शिरकत।
वज़ीर आला सिंध की पोलियो वैक्सीन से इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि पोलियो जैसा मूजी मर्ज बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। इंसदाद पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। कतरे पिलाने से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। कराची की 85 यूनिट काउंसिल्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। शहर के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर हैं। मुहिम में 11 लाख बच्चों में से कोई बच्चा वैक्सीन से महरूम नहीं रहना चाहिए। पंजाब पुलिस का सरहदी थानों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। पंजाब पुलिस मोबाइल थर्मल टेलीस्कोप, थर्मल हैंडेड और जदीद नाइट विजन थर्मल खरीदेगी। करोड़ों रुपए मालियत के आलात से रात के वक्त पुलिस जवान दहशतगर्दों को दूर से देख सकेंगे। टेलीस्कोप गश्त वैन में और नाइट विजन थर्मल नौजवान के हेड कैप में नस्ब होगी। रहीम यार खान, राजनपुर, मियावाली, डीजी खान, बखर, लाहौर और रावलपिंडी समेत दीगर अजला को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। कोयटा में सुरियाब रोड यूनिवर्सिटी चौक के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके से करीबी इमारत के शीशे टूट गए, 2 गाड़ियों को भी नुकसान। जफरवाल में टिकटॉक के जुनून ने 3 नौजवानों की जान ले ली। तीनों दोस्त टिकटॉक बनाते हुए नाला डेक में बह गए। 9 नौजवानों की लाशें मिल गईं, तीसरे की तलाश जारी। नाला डेक के बरसाती नाले में तैरती लाश देखकर मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत लाश बाहर निकाली। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। डीएसपी के मुताबिक 4 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला मुलजमान शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। शहरी ने इलाका गश्त पर मौजूद मोबाइल को वारदात की इत्तला दी। पुलिस ताक़ुब में फायरिंग के दौरान 2 डाकू मारे गए। मुलजमान के कब्जे से लियाकताबाद के इलाके से छीनी गई मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल भी बरामद। बतौकी में जमीन के तनाजे पर 2 सगे भाई कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक जाबाहक होने वालों की उम्रें 32 से 37 साल के दरमियान थी। लवाहिकीन का लाशें चूनिया रोड पर रखकर एहतजाज। कराची में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची मुस्लिम टाउन में मोटरसाइकिल सवार की खातून से बदतमीजी की वीडियो वायरल। वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़े, मोटरसाइकिल पर आगे बच्चा भी बैठा हुआ। वाकया 12 अगस्त सुबह के वक्त पेश आया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी जिला बस्ती के मुताबिक ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई।